गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका त्रिकोणमिति का अगला भाग है। जैसा कि अभी उसमें आपको बताया गया था कि प्रश्नावली 8.1 के सवाल आपको बताए गए थे। आज आपको प्रश्नावली 8.2 के सवाल बताए जाएंगे। जैसा कि आप देखिए प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल आपका है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। जैसा कि आपका पहला सवाल देखिए, इसमें क्या है, साइन 60 अंश कास 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। इस सवाल को हल करना है। जैसा कि इसका मान हमें टेबल पर आपको बताया गया था, वीडियो दूसरों में आपको बताया गया था कि समय सारणी में जो आपको टेबल सारणी बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें से अब इसमें क्या कर सकते हैं, मान निकाल कर रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 इंटू फिर उसी तरीके से फिर कास 30 अंश का मान रखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान आप जानते हैं 1/2। आप टेबल से मान रख लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। उसके बाद √3 का √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे इसका वर्ग निकाल लीजिए या चाहे इसको 3 लिख दीजिए। अब आप जानते हैं 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, अब प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा। इससे पता चलता है कि दो, अभी यह है एक भिन्न बन गया। क्या बन गया आपका, एक भिन्न बन गया। 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 ही आता है और ऊपरी वाली भाग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है 3 + 1। तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, 3 और +1 को ऐड कर देंगे तो 4 आपका हो जाएगा। 4 4 आपका क्या हो गया, कट गया। तो आपका कितना आया आंसर, आपका 1 आया। पुनः ये सवाल को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। पहला आपका सवाल क्या है, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60 अंश। इसके मान को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, दूसरे वीडियो में आपको बताया गया था कि जो टेबल आपको 180 अंश तक अप्रूव किया गया था उसमें से हमने मान निकाल लिया। साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कास 30 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या करेंगे 1/2 फिर इंटू साइन कास 60 का मान 1/2। फिर क्या करेंगे, सामने का सामने में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। √3 का √3 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 का 2 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस प्लस फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये आपको बन गया क्या, आपका भिन्न बन गया। इस भिन्न मॉडल में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का 4 एलसीएम में 4 आएगा, ऊपर भी भाग जुड़ जाएगा तो 3 1 4, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर 1 प्राप्त हुआ। आइए इसके अगले वाला सवाल देखते हैं। आपका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है वो देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। देखिए आपका दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपातों के ऊपर में क्या किया है, इसकी घात लगा कर रखा है। क्या रखा है, घात। तो यहाँ पर देखिए 2 अपने स्थान पर ही रहेगा। और चूंकि tan 45 का मान हम टेबल में देखते हैं तो 1 आता है। फिर उसके बाद इस पर स्क्वायर लगा देंगे और प्लस उसके बाद क्या करेंगे हम, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। फिर उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस, अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन 60 का मान √3/2, इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जरा गौर से देखिए, यह फॉर्म और यह फॉर्म सेम कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे घटा हुआ है। तो चाहे तो आप इस तरीके से घटा भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो आपका ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो रिजल्ट आपका 2 × 1 = 2, आपका आंसर 2 आया। देखिए कितने आसान तरीकों से यह सवाल आपका लग गया। कैसा, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। दोनों का देखते हैं प्लस माइनस में सेम का, तो घट गया, घट जाने के बाद रिजल्ट दिया 0। फिर उसके बाद 2 × 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2, 2 आपका आंसर
अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके से। अगला सवाल देखेंगे तो क्या हो जाएगा अगले सवाल में, देखिए अगला सवाल आपका है तीसरा नंबर। आपका तीसरा नंबर जो है वो देखते हैं, उसमें दिया है आपका cos 45 अंश बटे फिर उसके बाद sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। आपका सवाल क्या है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। इसमें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जा करके इनके मानों को लिख लेते हैं। टेबल में कौन सा मान बताया गया है आप जानते हैं, प्रूफ किया गया है, सिद्ध किया गया है, आपने देखा भी है। तो यहाँ पे cos 45 का मान आप जानते हैं 1/रूट क्या होता है 2 होता है, पूरे के बटे में ले लेंगे। sec 30 अंश का मान आप जानते हैं 2/√3 होता है, अब प्लस cosec 30 अंश का मान आप जानते हैं 2 ही होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे हम हल करेंगे। अब यहाँ पे 1/√2 पूरे के बटे, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस इसका इसमें हो जाएगा 2√3 पूरे के बटे में एलसीएम √3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 गुणित √3, क्या हो जाएगा 1 गुणित √3। अब इसके बाद ये फॉर्म का इसमें गुणा हो जाएगा तो √2 इंटू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3, ये आपका हो जाएगा। ऑलरेडी ये देखते हैं कि इसका इसमें गुणा किया तो √3 हो गया, अब इसका गुणा इन दोनों में होना सुनिश्चित है तो हो जाएगा 2√2, फिर इसका इसमें हो जाएगा आपका पहले प्लस लगेगा फिर इसका इसमें कर देंगे तो 2 तो है पहले इंटू √2 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √6। तो चूंकि इस तरीके से ब्रैकेट में दिखा सकते हैं √2 इंटू √3 इज इक्वल टू /6, इतना कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्म बना है फिर से लिख लेते हैं √3/2√2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√6 एज ए आपका इतना आया। यह है आपका उत्तर नहीं है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कह सकते हैं हमको परिमेयीकरण करना होगा। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं, फिर इसको मिटाना पड़ेगा तब आगे चलेंगे। चूंकि cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश आपका यह सवाल है। चूंकि हम जानते हैं cos 45 अंश का मान 1/√2 है, sec 30 अंश का मान 2/√3 है प्लस cosec 30 अंश का मान 2 है। तो ऑलरेडी हमें क्या मिला 1/√2 प्लस इसमें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2√3/√3 ये आपका आया। हम क्या करेंगे फर्स्ट को लास्ट में और सेकेंड को थर्ड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट देखते हैं आपका ये यहाँ पर आ जाता है। आ जाने के बाद फिर इसको सामने के सामने में क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट हमें क्या मिलता है √3/2√2 प्लस 2√6 ये हमारा बल होता है। हम आगे इसको क्या करेंगे अब मिटा देंगे। मिटा देने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अभी देखेंगे तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं √3/2√2 प्लस 2√6 परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण में क्या होगा, जो हर होता है हर का चिन्ह में जस्ट अपोजिट तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6 सेम टू सेम चिन्ह परिवर्तन इसके अनुसार। फिर उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। √3 का अंश में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 2 तो लिख लेंगे, √3 का √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा। आप जानते हैं माइनस अपने स्थान पे है। अब यहाँ पे 2 है, √3 का √6 में करेंगे तो रूट रहेगा 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं कि 18 हो जाएगा बटे इसी तरीके से सामने में करेंगे। चूंकि आप देखिए यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्म बन रहा है अर्थात एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो सामने के सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं 2 दूनी 4 और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है आप जानते हैं। फिर 2 जो आपका हो जाएगा 4 इंटू और √6 आपका दे रखा है, √6 आपका देख रखा है तो आप कह सकते हैं कि आपका कितना आएगा 6 आएगा, ऑलरेडी इतना आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2√6 माइनस 2√18 आपका हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे 4 छंग 24 आपका इतना हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग में 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में √6 माइनस
√18 बचेगा, बटे आपका कितना हो जाएगा, इसमें से निकाल दी 24 में 8 निकालें क्योंकि ये बड़ा है, चिन्ह भी बड़ा है, घट जाएगा, कितना जाएगा -16, दूसरी ये कट गया तो आपको कितना बचा -8 बचा। इसलिए अब इसको हम नहीं मिटाएंगे, अभी इसको आपको समझाना पड़ेगा, फिर भी इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देने के बाद हम देखते हैं क्या क्या हमारा रिजल्ट देता है। रिजल्ट में आ जाइए, आपका हो जाएगा √6 माइनस आपका √18 है तो इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं 3√2 आप जानते हैं। उसके बाद आपका बचा -8, तो -8 जो आपका बचा हुआ है यहाँ पे देखिए, अब ऊपर से चिन्ह माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑलरेडी -√6 हो जाएगा प्लस 3√2 बाई आपका हो जाएगा -8, माइनस से माइनस हट सकता है, तो चूंकि प्लस माइनस है प्लस वैल्यू पहले लिखी जाएगी तो √3√2 माइनस √6/8। अब आप जा करके आंसर शीट में देख सकते हैं, आपका आंसर सेम टू सेम आंसर शीट से मैच करेगा। तो आइए पुनः एक बार समझा देते हैं, जो आपका दिया गया था √3 अपन इतना दिया था, उसका मल्टीप्लाई अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना किया गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या देखा, सामने का सामने में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। आप यहाँ पे इसका गुणा किया इतना आया, इसका गुणा इसमें किया इतना आया, इसका गुणा इसमें किया इतना आया, इसका गुणा इसमें किया इतना आया। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, देखते हैं कि 2√6 माइनस यहाँ पे -2√18, अब बटे आप देखते हैं 4 छंग 24, 24 में से 8 निकल गया -16, तो ऑलरेडी आपने क्या किया, आसानी से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आपका आंसर सेम टू सेम मैच हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, अगला सवाल हमारा चौथा नंबर है। आप आसानी से कर सकते हैं, वैल्यू ही तो रखना है, सेम वैल्यू रख करके इसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें पांचवा देखिए, चौथा आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर लेंगे। तो आप देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बाई पूरे के बटे में भी है, क्या है, sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। आप जानते हैं कि सवाल आपका 5वां नंबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है उसी में से मान इस पे निकाल कर रखना है। तो चूंकि आप ये भी जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ऑलरेडी आपका ये थीटा बराबर कर सकते हैं 30 अंश या a बराबर कर सकते हैं 30 अंश। यदि a का मान ही 30 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो ऑलरेडी कितना मिला 1। यह आपका त्रिकोणमितीय सरसमीका का फार्मूला, पहला फार्मूला है, आपको इसका वीडियो भी दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। तो हो जाएगा इस पे डायरेक्ट फॉर्म, इस पे क्या कर सकते हैं, इस पर हम मान क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट ही हटा देंगे। अब यहाँ तो आपको दिखा चुके हैं कैसे होगा। अब आगे देखिए, चूंकि आपका 5 हो जाएगा, cos 60 अंश मान टेबल से क्या मिलेगा आपको 1/2, इस पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू आप क्या हो जाएगा sec 30 अंश का मान अभी भी आपको अगले से पहले सवाल में बताया गया था कि हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि अब इतना जानते हैं, अब ऐसा नहीं कि आपको मान नहीं याद है, आपको पता नहीं है, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, अब प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा 4 अगुणित 2 का स्क्वायर 4, अब बटे यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि वर्ग करणियाँ करती हैं, ये भी आप जानते हैं -1। तो हो जाएगा 5 × 5, 5/4, अब यहाँ पे प्लस 4 चौक 16 बटे 3 -1। तो ऑलरेडी आप देखते हैं क्या हो जाएगा 5/4 और उसके बाद प्लस 3 × 3, तो 16 - 3/3। तो क्या कर सकते हैं आप इसमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4 अब प्लस 16 में 3 का कितना हो जाएगा, 13 3 16 होता है, 13 बटे आपका हो जाएगा 3, ऑलरेडी 3 चौका 12, 3 पचे 15 प्लस 13 चौका 52, तो क्या हो जाएगा आपका 5 2 7, 5 1 6 बटे अब कितना हो जाएगा 12। तो कहने का तात्पर्य है इस फलन का आपका आंसर जो आया है 67/12, कितना आया है 67/12 इतना आया है। या पुनः भी आप देख सकते हैं कि यदि कहीं पे मिस्टेक हो तो आप मिला लीजिए। 5 आपका है, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ 4 है,
सेक 30 अंश मान 2/√3 ही होता है, स्क्वायर कर दिया गया, -10 45 मान 1 होता है। तो अब यहाँ देखते हैं 5 इंटू 1/2 का आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 है, यहाँ पे 2/√3 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो √3 का 3 हो जाएगा, -1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कितना दिया है। इसे चाहे तो आप मिश्र के भी रूप में रख सकते हैं, चूंकि मिश्र रूप में आपका क्या बनेगा, मिश्र रूप में अगर आप देखते हैं तो आपका हो जाएगा, चूंकि 12 पंचे 60 तो यहाँ 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 12 पंचे 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। आपका यह भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 12 पंचे 60 और 60 में 7 67/12 आपका मिश्र रूप में हो जाएगा। या तो आपका यही आपका आंसर मैच करेगा, नहीं तो आपका ये आंसर मैच करेगा। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है देखते हैं। चूंकि पहले में जो पार्ट बाई पार्ट आपका सवाल दिया था 1 2 3 4 5 करके, अब उसके बाद आपका दूसरा सवाल बन रहा है। अब दूसरे सवाल हम देखते हैं क्या होता है हमारा। दूसरे सवाल में अब कह रहा है सही विकल्प चुनिए। क्या करना है आपको, सही विकल्प चुनना है। दूसरे नंबर पर सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब होता है अपने उत्तर को सिद्ध करते हुए उसका कारण बताइए, ठीक है। इस तरीके से क्या कह रहा है 2 tan 30 अंश, हाँ पहला नंबर। दूसरे का पहला कह रहा है 2 tan 30 अंश बटे आपका दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। चूंकि अगर देखा जाए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। मान तो आपको पता है 2 इंटू tan 30 अंश का मान आप जानते कितना होता है 1/√3, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 1 जा 2/√3। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3, तो क्या आपको मिलेगा ये देखना है। 2/√3 बटे आपका हो जाएगा 3 एक 9 3 3 1 4 4 बटे आपका हो जाएगा 3 4/3। तो ऑलरेडी आपको क्या कर सकते हैं, 3 का ऊपर जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा √3। तो ऑलरेडी आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए ये कटेगा 2 से, 3 बाई आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा √3। तो ऑलरेडी आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आपको बताया भी गया है कि √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, आपको बताया गया है ऐसा फॉर्म। तो आप क्या कर 3 का स्थान क्या रख सकते हैं, 3 इंटू √3 बाई 2 √3 से √3 काट दीजिए। तो चूंकि आप जानते हैं √3/2, अगर देखा जाए तो यह मान sin 60 अंश का भी मान है, यह मान आपका cos 30 अंश का भी मान है। तो आइए देखते हैं इस दूसरे के पहले में ऑप्शन कौन सा है। जो ही ऑप्शन मिलेगा उसी में हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। sin 60 अंश दिया है, cos 60 अंश दिया है, tan 60 अंश दिया है, sin 30 अंश। तो आपका पहला आंसर इसमें आपका सही हो रहा है। पहला आपका आंसर ए ऑप्शन है, क्या दिया है sin 60 अंश, क्योंकि sin 60 का मान क्या होता है √3/2। आप इस ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, अब इसको मिटा देते हैं। अगला आपका है दूसरे का दूसरा। अगला आपका है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आपका ऐसा है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या मिलेगा ये नहीं मालूम, यही तो हमें आपको पता करना है। तो चूंकि 1 माइनस tan 45 का मान एक ही होता है, 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। तो चूंकि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो रिजल्ट आएगा 0। क्या आएगा 0। अब ऑप्शन में मैच करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए 0। आपका डी ऑप्शन क्लोज कर दीजिए, डी ऑप्शन में 0 दिया है, डी ऑप्शन क्लोज, दैट्स ऑल। अगला देखते हैं। अब दूसरे का तीसरा हमें देखना है। दूसरे का तीसरे में क्या है हमारा, ये देखेंगे। दूसरे के तीसरे में आपका क्या कह रहा है भैया, sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a इतना दिया है। चूंकि अभी अभी आपको अपवर्तक कोणों में फार्मूला पहला ही सिद्ध किया गया था, तीसरे या चौथे 5वें वीडियो में सिद्ध किया गया था। चूंकि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, यही आपको बताया गया था। sin 2a बराबर 2 sin a cos a। आइए इसके स्थान पर ये रख देते हैं, तो रख देंगे LHS बराबर RHS में। तो LHS क्या है, तो 2
साइन ए इंटू कास ए बराबर यहाँ पे 2 साइन ए। तो चूंकि आप ये देखिए 2 साइन से 2 साइन क्या हो रहा है, कट रहा है, तो कास ए इज इक्वल टू मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है 1। और चूंकि यहाँ पे वैल्यू हमें पता है ए बराबर है किसके, ए बराबर है किसके, तो ए का मान ले लीजिए 0 अंश, किसके ले लीजिए 0 अंश। एक मान 0 अंश लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास 0 अंश बराबर क्या होता है 1। इससे ये पता चलता है कि इस वाले फॉर्म में दूसरे के तीसरे में साइन 2a बराबर 2 साइन ए जो दिया हुआ फॉर्म है, देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए जो दिया हुआ फॉर्म है, कह रहे ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस से हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस से बराबर आपका 2 साइन से 2 साइन बराबर में कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो कॉस से बराबर 1। अब यहाँ पर नया फॉर्म बन रहा है एलएचएस बराबर आरएचएस, कॉस से बराबर 1। तो चूंकि हम जानते हैं एक मान 0 अंश ले लेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या आ जाएगा, काश 0 अंश का मान 1 होता है, तो आरएचएस में सिद्ध हो गया। तो इससे ये पता चलता है आपका, इस क्या पता चलता है इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमको पता करना है, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा ये दिया है, ये कितना दिया हुआ है 0 अंश, तो पहला ही ऑप्शन क्या कर दीजिए आप, क्लोज कर दीजिए, ए में 0 अंश दिया हुआ है, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे का चौथा भी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। दूसरे का चौथा में क्या करना है हमें, दूसरे का चौथे नंबर पे क्या करना है, 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। इसे आप वर्तक फार्मूला में अगर तोड़ेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर चाहे तो कर सकते हैं, आइए कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि फार्मूला आपने बना लीजिए 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा tan 2a, tan 2a, ये आपका फार्मूला हो जाएगा tan 2a। तो a का मान क्या दिया है आपका 30 अंश, तो हो जाएगा tan 2 इंटू ए 30 अंश, तो ऑलरेडी हो जाएगा tan 60 अंश। कितना हो जाएगा बेटा, tan 60 अंश। और चूंकि tan 60 अंश का मान क्या जानते हैं हम लोग, √3, क्या जानते हैं √3। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या मिलता है। ऑप्शन में दिया cos 60 अंश, नो। ऑप्शन दिया sin 60 अंश, नो। अगला किया था tan 60 अंश, यस। ऑप्शन सी क्लोज कर दीजिए, ऑप्शन सी क्लोज कर दीजिए। ठीक, आपका आंसर आ गया। अगर अगले तरीके पे करेंगे तो आपका लॉन्ग जाएगा, 2 tan 30 अंश मान 1 अपन √3 रखेंगे, उस फॉर्म में आपका लंबा ही होगा। तो बेटर है कि ए को मान लो क्या 30, जो आपका दिया वैल्यू है, इस पर फार्मूला बना करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा। इसी तरीके से आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, ये देखते हैं। अगला तीसरा नंबर कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, कह रहा है तीसरा नंबर कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है √3। चूंकि पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है सवाल में। अगला क्या दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, या इक्वेशन इसे एक बना दीजिए। पहले सवाल को ही लिख लेते हैं ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आए। tan a प्लस बी बराबर √3, tan आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3, तो चूंकि हो जाएगा जहाँ चूंकि tan a प्लस बी बराबर ये मान है tan 60 अंश का, tan 60 अंश, tan कट गया, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, चूंकि समीकरण नंबर बन जाएगा 3। तो इसी तरीके से tan आपका a माइनस बी बराबर यहाँ पे tan 30 अंश का मान है, tan ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा a माइनस बी बराबर आपका 30 अंश, तो आपका हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चूंकि सॉल्व क्या करेंगे, लिख दिस, यहाँ लिखना पड़ेगा, एक लाइन में लिख लीजिएगा। चूंकि समीकरण 3 और 4 को हल करने पर तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दीजिएगा जोड़ने पर, क्या लिख दीजिएगा, जोड़ने पर। जब b और b को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, a हो जाएगा 2a बराबर, और 60 30 कितना होता है 90, तो 2 से 90 काट देंगे, तो a का फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगा, a का मान कितना मिलेगा 45 अंश। कितना मिलेगा बेटा 45 अंश। चूंकि इसी मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो चूंकि क्या है a प्लस बी बराबर आपका 60 अंश, एक मान दिया है 45 अंश धन b बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश, तो b बराबर 60 अंश माइनस 45, तो रिजल्ट b का मान हो जाएगा आपका 15 अंश। कितना हो जाएगा 15 अंश।
तो फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, शायद हो सकता है आपके लिए कठिन हो, आसान ना हो। तो चूंकि सवाल में कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 समीकरण नंबर 1, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 समीकरण नंबर 2। और चूंकि जानते हैं tan के पदों में √3 tan 60 अंश का मान होता है, tan के पदों में 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। तो हमने क्या किया, tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan बराबर कट गया तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी तरीके tan a माइनस बी बराबर tan 30, tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इन दोनों समीकरणों को क्या किया, सॉल्व करने पर, हल करने पर, उसके बाद क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। समीकरण जो आपका 3 और 4 बना है, इनको जोड़ने पर, तो चूंकि बी और बी को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस में चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ए जुड़ेगा 2a बराबर 60 30 हो जाएगा 90। और उसके बाद 2 से 90 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 45। एक मान समीकरण नंबर 3 में रख के हमने क्या कर लिया, बी का मान प्राप्त कर लिया। इससे पता चलता है कि तीसरा सवाल आपका भी समाप्त हो गया। आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर सवाल क्या है। आपका चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में बेटा कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला नंबर, चौथे नंबर का पहला ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, ये देखना है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस, उसके बाद क्या दे रखा है, साइन बी। चूंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि चूंकि आपको पता है, इसका फार्मूला भी आपको बताया गया था, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी अधन कास ए इंटू साइन बी। आपका यह फार्मूला बताया गया था। यदि अगर आप इस रूप में अगर देखना चाहें तो साइन ए प्लस बी मान RHS में नहीं है, तो ऑलरेडी पहले ही गलत हो गया है, पहले ही गलत माना जा रहा है। लेकिन माना के तौर पे आप ले लीजिए, माना के तौर पे एक मान ले लीजिए 45 अंश, क्या ले लीजिए, 45 अंश। अब बी का भी मान ले लीजिए आप 45 ही अंश ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 45 अंश ले लीजिए, या अलग अलग ले लीजिए। चलिए बी का मान ले लेते हैं 30 अंश ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 30। आइए इस पे रख देते हैं, साइन यहाँ कर देंगे, एक मान क्या है 45 अंश, अधन बी का मान क्या रख देंगे 30 अंश। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 45 और 30 जुड़ेगा, साइन 75 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 75 अंश। साइन 75 अंश का मान अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो एक अलग फॉर्म बनेगा। इसी तरीके से इसमें डायरेक्ट रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन एक मान, यहाँ पे एक मान क्या माने हैं RHS में, साइन यहाँ कितना हो जाएगा 45 अधन साइन यहाँ हो जाएगा 30। तो ऑलरेडी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा आपका 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। तो रिजल्ट आ जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा 2 + √2, ये आपका आ जाएगा। और जबकि साइन 75 का मान में हम तोड़ेंगे तो आपका ये मान इससे नहीं मैच करेगा, नहीं मिलेगा। या तो कहीं सॉल्व भी हो सकता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लीजिए गलत। तो ऑप्शन इसमें आपको क्या मिलेगा, असत्य मिलेगा। ये आपका पहला आपका क्या है, असत्य है, नहीं मैच करेगा उत्तर। ठीक, तो अगला देखते हैं, अगले में क्या है हमारा, इसको मिटा देते हैं। अगले वाले चौथे का दूसरे में देखते हैं। तो चौथे के दूसरे में आपको क्या मिला, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यस, होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, जैसे 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है। तो चूंकि साइन थीटा दिया है, अगर साइन थीटा में यहाँ 0, साइन यहाँ रख देंगे 0 अंश तो 0 ही मिलेगा। और फिर साइन इसमें क्या रख देंगे 30 अंश तो 1/2 मिला, अर्थात आप 0.5 भी बोल सकते हैं। इसी तरीके साइन यहाँ 45 अंश रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाए। इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में साइन के पदों में जाएंगे तो आपका मान वृद्धि की ओर भागेगा। किसकी ओर भागेगा, वृद्धि की ओर। तो इससे पता चलता है ये क्या है बेटा, आपका सत्य है। क्या है, ये सत्य है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा नंबर क्या देखते हैं, सही अथवा गलत है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, चौथे का तीसरा देखते हैं। चौथे का तीसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आपका सत्य है। यदि थीटा का मान 0 अंश है, 30 अंश है, अब मान लेते हैं 45 अंश है, तो कास के पदों में कभी क्या हो जाएगा, यह वृद्धि नहीं होगा। आइए देखते हैं, कास थीटा का मान अगर ले लेते, कास थीटा बराबर, अगर कास थीटा का मान 0 अंश लेते हैं तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद कास
ऑलरेडी देखते हैं 30 अंश लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos 30 अंश का मान √3/2। अगर √3 का मान आप जानते हैं रखेंगे 1.414/2, तो ऑलरेडी ये 1 से कम आएगा। तो कहने का मतलब काश के पदों में यह घटता चला जाता है, तो इसमें वृद्धि नहीं होता है। तो यह आपका क्या बेटा हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल असत्य है। क्या है, असत्य है। आगे देखते हैं अगला क्या है आपका, चौथे नंबर में क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, बिल्कुल नहीं। साइन थीटा बराबर cos थीटा, बिल्कुल नहीं। अगर थीटा का मान यहाँ 30 लिया जाए और इसमें 45 लिया जाए तो कभी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इससे यह पता चलता है यह भी क्या है, आपका असत्य है। क्या है, आपका असत्य है। अब अगला देखते हैं कि अगला ऑप्शन कौन सा है आपका, अगला ऑप्शन आपका है, यदि चौथे का पांचवा में क्या कह रहा है, यदि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, तो कहने का मतलब काट a, तो चूंकि काट a एक मान 0 अंश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इससे पता चलता है कि आपका यह मान क्या है, सत्य है। यही आपका सही, ये ऑप्शन क्लोज कर दीजिए। काट 0 अंश का मान अपरिभाषित होता है, ये आपका सत्य हो गया। देखिए ये आपका 8.2 प्रश्नावली पूर्ण रूप से प्रत्येक सवाल बारी बारी से हमने आपको आसान तरीकों से बताया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।